बिहार में माना जाता है कि महिला वोटर जीविका के चलते जदयू के पास है और जदयू की ताकत कमजोर धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसके लिहाज से बीजेपी ने प्रयास किया कि जो महिला वोटर मेरे पास है। दूसरा क्या है कि वो ओबीसी अब बीजेपी का जो नेतृत्व है वो चाहता है कि जितने ओबीसी वोट हों यादव छोड़ के सब उनके पास है। अनुमान है कि 8 मार्च तक वहाँ घोषणा हो जाएगा। तो जो सरकार दिल्ली में 2500 रुपया देगी तो हो सकता है कि बिहार में उसको बढ़ा के दे। तेजस्वी को कहीं ना कहीं बीजेपी ने झटका दिया है। तो वहाँ उसके बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि हम 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। दिल्ली में नई सरकार बन गई है। रेखा गुप्ता नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज शपथ लिया है। दिल्ली चुनाव में माना जाता है कि 30% जो दिल्ली का आबादी है वो बिहार से जुड़ा है और इसी साल बिहार में भी विधानसभा के चुनाव हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने से बिहार में इसका क्या असर होगा? एक तीर से दो निशाना साधने का प्रयास बीजेपी की है दिल्ली में। रेखा गुप्ता एक महिला समुदाय को साधने का प्रयास है, दूसरे वैश्य समुदाय को साधने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। सर, एक तीर से दो निशाना साधने का प्रयास बीजेपी दिल्ली में की है, बिहार में इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर इसका बहुत असर पड़ेगा। एक तो वो महिला है, बिहार में माना जाता है कि महिला वोटर जीविका के चलते जदयू के पास है और जदयू की ताकत कमजोर धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसके लिहाज से बीजेपी ने प्रयास किया कि जो महिला वोटर मेरे पास है। दूसरा क्या है कि वो ओबीसी अब बीजेपी का जो नेतृत्व है वो चाहता है कि जितने ओबीसी वोट हों यादव छोड़ के सब उनके पास हैं। तो ये दोनों आगे करके बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। दूसरा, बिहार के डुमरांव के पंकज सिंह को मंत्री बनाया, पूर्वांचल कपिल मिश्रा को मंत्री बनाया। तो मैसेजिंग तो है ही, ब्राह्मण मंत्री बना, राजपूत मंत्री बना, ओबीसी सीएम बना। तो ये निश्चित अब अगला चुनाव बिहार में ही है, तो इन सब का असर तो पड़ेगा ही। असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव हाल ही में वैश्य समाज के एक कार्यक्रम में जाते हैं। उन्होंने कहा कि A to Z की पार्टी है, बड़ी संख्या में हम टिकट देंगे। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को तगड़ा मैसेज दिया है कि वैश्य समाज बीजेपी के साथ ही रहेगा। देखिए, सिर्फ वैश्य की बात नहीं है, ओबीसी में कई जातियां हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ओबीसी जो 80 के दशक के पहले तक जो पूरे देश में ओबीसी को माना जाता है कि वो लोग समाजवादी समर्थक हैं, उन लोगों को बीजेपी साथ रहा है कि बिहार यूपी में यादव छोड़ के बड़ी जाति में सारे जितनी ओबीसी हैं, बिहार में तो ओबीसी बीसी दो कैटेगरी है, दिल्ली में एक ही कैटेगरी है। जितने ओबीसी वर्ग हैं यादव छोड़ के सब मेरे पास है। तो ये लॉन्ग टर्म मैसेज भी है, इसका दूर का मैसेज है। महिला को आगे करना, ओबीसी को आगे करना, क्षत्रिय को मंत्री बनाना, ब्राह्मण को मंत्री बनाना। तो ये पूरा मैसेज है कि हम सबको लेकर चलेंगे और बिहार में भी ऐसे ही कुछ करेंगे। बिहार की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के जो मंत्रिमंडल बना है, जो मुख्यमंत्री बनी है, कहीं ना कहीं तेजस्वी को सीधे मैसेज है कि जो तेजस्वी यादव महिलाओं को लेकर योजना लेकर आए थे, अब तो बीजेपी महिला मुख्यमंत्री देकर बिहार में भी ये बता सकते हैं कि अगर हमारे सरकार बनी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए, अरे वो तो तुरंत होगा। जो यहाँ ये माई बहन योजना कर रहे हैं 2500 रुपये, वो तो वहाँ देने जा रही है। 8 मार्च को संभवतः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मुझे अनुमान है कि 8 मार्च तक वहाँ घोषणा हो जाएगा। तो जो सरकार दिल्ली में 2500 रुपया देगी तो हो सकता है कि बिहार में उसको बढ़ा के दे। तेजस्वी को कहीं ना कहीं बीजेपी ने झटका दिया है। तो वहाँ उसके बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि हम 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये सब बीजेपी घोषणा पत्र में करेगी। नीतीश कुमार के वोटर पर भी डाका डालने का प्रयास बीजेपी का। महिला वोटरों को बड़े पैमाने पर तोड़ने के लिए बीजेपी का ये लंबा प्लान। बिहार से बक्सर से जो मंत्री बने हैं, डुमरांव से राजपूत समाज से हैं पंकज सिंह, कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका इफेक्ट। हाँ, चूंकि देखिए क्या हुआ था कि उस क्षेत्र में शाहाबाद में RK सिंह की हार हो गई थी, क्षत्रिय थे। तो ये एक मैसेज है कि देखिए आप लोगों ने फिर भले ही पवन सिंह के चक्कर में राजपूत लोग टूट गए, लेकिन हम पार्टी आपके साथ है। तो पंकज सिंह को बना के बीजेपी ने ये बताया कि शाहाबाद में अभी भी क्षत्रिय को वो अपने तरफ लाने के लिए हर कोशिश करेंगे। एक और मैसेज बीजेपी ने दी है, मुख्यमंत्री चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सांसद को पर्यवेक्षक बनाया गया। कहीं ना कहीं ये बताने के प्रयास है कि बिहार पूर्वांचलियों ने ही दिल्ली का मुख्यमंत्री अरे वो तो सीनियर हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। प्रभारी को इसलिए बनाया जाता है कि वो चूंकि वकील भी हैं तो टेक्निकली भी स्ट्रांग रहते हैं और वरीय हैं भी। मैसेजिंग वो भी मैसेजिंग
दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, बिहार में इसका पूरा असर देखने को मिलने वाला पूरा पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब अगला चुनाव बिहार में ही है। वो महिला भी है, ओबीसी भी है। 2500 रुपया भी वो देने जा रही है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सिलेंडर 500 में देने जा रही है, तो सबका तो असर पड़ेगा ना। ठीक दिल्ली चुनाव के पहले बीजेपी ने 12 लाख तक इनकम टैक्स वाले को रिबेट दिया, उसका फायदा मिला, फायदा तो मिलेगा ही। तो चलिए, इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसका बिहार में क्या असर पड़ेगा, इस पर हमने बातचीत की है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बीजेपी ने झटका दिया है। जिस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे, महिलाओं को साधने का प्रयास कर रहे थे, वैश्व को साधने का प्रयास कर रहे थे, बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साधा है। बहरहाल इस पर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।